आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क वाइड ही हम देख रहे थे कि एहतजाज की कॉल भी दे दी गई थी, लेकिन उससे पहले ही एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आज सामने आई है और वो आई है जनाब कमिश्नर रावलपिंडी की सूरत में, जिन्होंने एक बड़ा एतराफ़ किया है इंतखाबात में धांधली के हवाले से और ख़ुद को पुलिस के हवाले करने की भी उन्होंने बात की है। और उनका ये कहना है कि इंतखाबात में रिगिंग हुई है, धांधली हुई है और 13 सीटें हैं रावलपिंडी की जहां से ठप्पे लगे हैं और बाकायदा तौर पर जितवाया गया है। अब इस वक्त हम एक पॉलिटिकल क्योस देख रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी धांधली की ही बात की जा रही है और बड़े ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म के नताइज सामने आए हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें ये नताइज मानने से इनकारी हैं। बैरिस्टर गौहर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर फरमाइएगा कि इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को आप लोग क्या देख रहे हैं और कमिश्नर रावलपिंडी ने तो वही बात कर दी है जो आप लोग कर रहे थे। हाँ देखिए, ये एक रिस्पांसिबल पर्सन है और बड़ी सीरियस स्टेटमेंट उन्होंने दी है और ये भी कहा कि मैंने 13 कैंडिडेट हारे हुए थे उनको जितवाया है। तो ये तो न सिर्फ ये कि एक सीरियस मैटर है, बट इट कॉल्स फॉर इंक्वायरी कि इसकी थारो इंक्वायरी हो जाए। दूसरी, हम तो यही पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है और इसके लिए आरओज और डीआरओ जो है, हमारा कहना यही था पहले दिन से कि ये जुडिशरी से हो ताकि वो किसी प्रेशर में ना आए। अब ये लाजिम है कि इलेक्शन का जो चीफ कमिश्नर साहब थे उनके अंडर जितनी भी सीटें जिनके रिजल्ट ऐसे डिक्लेयर हुए हैं उसको रीविजिट करना चाहिए। और हमारे पहले दिन से मौके भी यही रहा है कि जो पोलिंग हुआ वो पीसफुल तरीके से हुआ और जो फॉर्म 45 बना वो सही बना, वोट काउंट हुए, लोगों ने वोट कास्ट भी किए और वो कास्ट किए हुए वोट जो रिफ्लेक्ट करते हैं फॉर्म 45 में, इसके बेस पे ही होने चाहिए हर सूरत रिजल्ट डिक्लेयर होने चाहिए। सर, तो आपको लगता है कि रीविजिट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? बिकॉज आप लोग तो उन पर अदम एतमाद का भी इजहार करते हैं। मैंने सुना, क्या कह रही हैं? सर, मैं ये कह रही हूँ कि आप क्या समझते हैं कि नताइज को रीविजिट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि आप लोग तो उन पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। नहीं, ये इलेक्शन कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की एज अ होल जिम्मेदारी है। जो 5 मेंबरान साहिबान है और एक कमिश्नर साहब है, उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो हर चीज़ों से बालातर होकर उनको देखना चाहिए। अगर इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा ऐसी स्टेटमेंट दे जाता है तो इसके तह को जाना चाहिए। उनके पास पूरा रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड को देख लें। और ये ज़रूर है कि सारे कैंडिडेट वहाँ जा चुके हैं, तो इसको सेंशनलाइज के बजाय इसी तनाजुर में देखें कि जो फॉर्म 45 उनके पास है वो कल ही बना ले अपने सामने और सबसे देखे कि क्या वो वही रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है जो काउंट हुए थे या नहीं। सर, ये फरमाइएगा कि आज आप लोगों ने कॉल भी दी है एहतजाज की, क्या समझते हैं कि इस एहतजाज के बाद क्या नताइज में कुछ तब्दीली आएगी? नताइज में तब्दीली तो देखे, वो तो आगे देखते हैं कि क्या नताइज एहतजाज की वजह से नताइज में क्या तब्दीली आएगी। लेकिन हम तो उनको कानूनी तौर पर भी जंग लड़ रहे हैं और कानूनी तौर पर सारे फोरम में जा चुके हैं और वहाँ हम फिक्स फिगर दे चुके हैं कि ये हमारा है। और सिंपल सी बात है कि आप समरली, जिसको बादी उल नज़र कहते हैं, बादी उल नज़र में आप जिस चीज़ का को करेक्ट कर सकते हैं तो वो कमीशन के पास इख्तियार है, विद इन 60 डेज वो कमीशन कर सकती है। और इतना सिंपल प्ली हमारा है कि जो रिजल्ट काउंट हुआ है, जिसके फॉर्म 45 बनाया, वो फॉर्म सिर्फ हमारे पास नहीं है ना, वो हमारे वजह करता है, वो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान के वही फॉर्म तहरीक लब्बैक, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों के पास भी है। आप उनको देखिए और उसके मुताबिक आप रिजल्ट डिक्लेयर करें। सर, अच्छा, केपी में आप लोग किससे अलायंस करने जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर है इंतखाबी निशान तो चाहिए आप लोगों को। नहीं, इंतखाबी निशान तो अब इलेक्शन के लिए चाहिए होगा। अब इलेक्शन तो खत्म हो गया, इलेक्शन का प्रोसेस तो हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे खत्म कर लिया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खत्म होने के बाद जो देखना है वो तो अलग सर्कमस्टांसेस है। सर, अच्छा, ये क्लियर हो गया है कि पंजाब और वफाक में आप लोग अपोजिशन में ही बैठ रहे हैं? ये क्लियर नहीं है इस तरीके से। हम ये जरूर बैठेंगे अपोजिशन में। हमने ये कहा कि अपोजिशन में बैठेंगे अगर जो वक्त मुतय्यन है उस वक्त तक, बावजूद हमारे जो रिजर्वेशन है और जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं कि अदलिया से इलेक्शन कमीशन के से हमें ये रिलीफ मिले और हमारी जीती हुई सीटें जो है वो हमें वापस मिलती हैं, तो फिर तो हुकूमत की फॉर्मेशन की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो हम समझते हैं कि मेजॉरिटी है। तो अगर वो मेजॉरिटी हमें मिलती है तो बिल्कुल हम वो बनाएंगे, हुकूमत बनाएंगे। अगर सब चीज़ों के बावजूद नहीं मिलती और हमें वो सीटें वापस नहीं आती और हमें माइनॉरिटी माना जाता है तो फिर ऑब्वियसली हम अपोजिशन में रहेंगे और अपोजिशन में रोल फाइल। अच्छा, बैरिस्टर साहब, जमात इस्लामी के साथ भी आप लोग इत्तेहाद करना चाहते थे, लेकिन इश्तराक अमल का कुछ मसला आ गया था। क्या इश्तराक अमल अब मुल्की सतह पर उनके साथ किया जा सकता है या केपी तक ही उन्हें महदूद रखेंगे?
नहीं, वो सबके साथ हमारी बातचीत तो चलिए वो हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी कुछ ना कुछ आउटकम आज ही आ जाएगा। सर दीगर जमातें भी इस ऑप्शन में शामिल हैं, आप सोच रहे हैं उनके बारे में भी? नहीं, कोई लिमिटेड का वो है पार्टीज है जिसके साथ हम इन टच। सर इनिशियली देखने में आया था कि पीपी चाह रही थी आप लोगों के साथ बैठना, तो क्या वजह थी कि पीपी के साथ अलायंस नहीं हो सका? देखिए, पीपी को हम समझते हैं कि उन्होंने हमारा मैंडेट ही चोरी किया हुआ। दूसरी पीपी और हमारे जो नजरिया है और बयानी है उसमें बड़ा फर्क है, इसलिए हम पीपल्स पार्टी के साथ इश्तराक अमल पे यकीन नहीं रखते। हम इवन अदरवाइज पावर शेयरिंग पे बिलीव ही नहीं करते। हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स आप करते हैं तो आवाम के लिए करते हैं, सिर्फ आवाम के नाम पे नहीं करते और असूलों की है। जरूरी नहीं आपको हुकूमत बने, आप अपने बयानी पे कायम रहें और आप अपना स्ट्रगल करें। हम समझते हैं हमारी मेजॉरिटी, अगर वो मेजॉरिटी मिलती है हुकूमत में जाएंगे, नहीं तो अपोजिशन में करेंगे, बट पीपल्स पार्टी के साथ कोई शराकत नहीं करेंगे। सर फरमाइएगा ये भी कि मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है केपी में धांधली की बात कर रही है, तो केपी में तो लीड पर आप ही लोग हैं, तो इशारा वो आपकी तरफ कर रहे हैं, लेकिन फिर आप उनके साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। नहीं, मौलाना साहब को अगर कोई शिकवा है कि वो हरवाया गया है, उसको हरवाया गया है, तो मौलाना साहब के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। मौलाना साहब ने आज तक एक भी फार्म नहीं दिया जो उस फार्म से डिफरेंट हो, जिसके बेस पे वो नतीजा अहद किया हुआ हो। मौलाना साहब का बिल्कुल राइट है, वो अपने फार्म लेके आए, वो अपने कैंडिडेट का लेके आए, उसकी पूरी फैमिली ने इलेक्शन लड़ा है, वो उन फैमिली वालों का इलेक्शन लड़ा करके दिखाएं। बैरिस्टर गौहर साहब, कि वो अभी कौन एक से लेटेस्ट वक्त पे डेवलपमेंट सामने आ गई है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने ये मान लिया था कि रिगिंग हुई है। कैसे देख रहे हैं इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को? देखिए, ऑब्वियसली अगर वो मानता है तो इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के लिए जो भी इकदाम है वो जरूरी है। बैरिस्टर गौहर, अगर आप तक आवाज आ रही है मेरी, तो ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि जैसे आज कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया, उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुना और तस्लीम किया कि रिगिंग हुई थी, और आप समझते हैं कि ऐसे दीगर भी लोग सामने आएंगे और ये बताएंगे कि इंतखाबात में धांधली हुई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा, लेकिन एनीवे कोई पता नहीं कि कौन लोग आ रहे हैं और किसको करता है और कौन आगे आ जाता है फॉरवर्ड करने के लिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और ये आईनी कानूनी जंग है, उसको उसी तनाजुर में देखे। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये भी काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है कि जैसे सियासी जमातों की जानिब से आके कहा जा रहा है कि ये जी हमारा मैंडेट नहीं है, हम इसे नहीं ले सकते हैं, और हाफिज नईमुर रहमान साहब की जानिब से तो मिसाल कायम कर दी गई है। उन्होंने अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ दी और कहा कि ये जो सीट है ये आप लोगों की है। इस पे क्या रिस्पॉन्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का मैंडेट नहीं है तो नहीं लेना चाहिए, असूलों के ऊपर होने चाहिए। आप आवाम के हो, अगर आवाम ने आपको मैंडेट नहीं है तो आवाम की कुर्सी पे क्यों बंदा बैठे? वो आवाम की कुर्सी, आवाम के वो जिम्मेदारी आईनी कानूनी वो बंदा निभाए और वो बंदा सर अंजाम दे जिसको आवाम ने मुंतखब किया हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ों को देखें ना, सेंशनलाइज नहीं होना चाहिए, ये बड़ा फोकस रहना चाहिए और इलेक्शन बड़ा सीरियस मैटर है, उस तनाजुर में देखें। ठीक है, इलेक्शन बड़ा सीरियस मैटर है और तरफ तमाम जो सूरत हाल है उसको आप लोग देख भी रहे हैं और अकॉर्डिंगली उसके अमल दरामद भी किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।